श्री गोवर्धन पर्वत की कथा। गिरिराज महाराज या गोवर्धन पर्वत की कथा भगवान श्री कृष्ण और उनकी बाल लीलाओं से जुड़ी एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध कथा है। यह कथा गोवर्धन पूजा के रूप में पूरे भारत में मनाई जाती है, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में। गोवर्धन पर्वत की कथा। मथुरा के पास ब्रज क्षेत्र में गोवर्धन नाम का एक विशाल पर्वत था, जिसे गिरिराज महाराज के नाम से जाना जाता है। इस पर्वत की विशेषता यह थी कि यह समस्त ब्रजवासियों और उनके पशुधन को प्राकृतिक संसाधनों और सुरक्षा प्रदान करता था। ब्रजवासी अपने पशुओं को चराने के लिए गोवर्धन पर्वत के पास ले जाते थे और पर्वत की छाया में आराम करते थे। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि गांव के लोग हर साल इंद्र देवता की पूजा करने के लिए बड़ी मात्रा में अनाज, दूध, दही और मक्खन का भोग चढ़ाते हैं, तो उन्होंने इसका कारण पूछा। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि इंद्र देवता बारिश के देवता हैं और उनकी कृपा से ही उन्हें अच्छी वर्षा मिलती है, जिससे उनकी फसलें उगती हैं और उनके पशु भी हरे भरे चारे का आनंद लेते हैं, इसलिए वे इंद्र देव की पूजा करते हैं। श्री कृष्ण ने समझाया कि इंद्र देव की पूजा की बजाय उन्हें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि यह पर्वत ही उन्हें जीवनदायिनी सामग्री प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि गोवर्धन पर्वत की पूजा करने से उन्हें अधिक सुख और समृद्धि मिलेगी। श्री कृष्ण के सुझाव पर ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी। इंद्र देवता को यह अपमान सहन नहीं हुआ और उन्होंने गुस्से में आकर ब्रज क्षेत्र में मूसलाधार बारिश शुरू कर दी, जिससे पूरे गांव में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। गांव के लोग भयभीत हो गए और श्री कृष्ण से मदद की गुहार लगाई। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया और पूरे गांव को उसके नीचे शरण लेने के लिए कहा। सभी ब्रजवासी, उनके पशु और संपत्ति गोवर्धन के नीचे आ गए और 7 दिनों तक श्री कृष्ण ने पर्वत को उठाए रखा। इंद्र देवता की सारी कोशिशें नाकाम हो गई और अंततः उन्होंने अपनी गलती मानी और श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। इंद्र देवता ने समझा कि श्री कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। उन्होंने श्री कृष्ण की आराधना की और उन्हें गोविंद नाम से सम्मानित किया। इस घटना के बाद से गोवर्धन पर्वत की पूजा को विशेष महत्व प्राप्त हुआ और यह पर्वत गिरिराज महाराज के नाम से पूजित होने लगा। गोवर्धन पूजा का यह त्यौहार इस कथा की याद में हर साल दिवाली के अगले दिन मनाया जाता है, जिसमें लोग गोवर्धन पर्वत की प्रतिकीर्ति बनाकर उसकी पूजा करते हैं और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को स्मरण करते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करके प्रोत्साहन दें, जिससे ऐसी ही कथाएं हम आपके लिए लाते रहें।